हेलो लिटिल क्यूट स्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट हमें समझाएंगी कि कैसे हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के आपके इस कंप्यूटर की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6। आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इस पूरे के पूरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस कक्षा को आरंभ करने से पहले देखते हैं, एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी टेक्स्ट को टाइप करने में, एडिट व फॉर्मेट करने में सहायता करता है। टाइपिंग एवं वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। एमएस वर्ड, वर्डपैड, पेज मेकर कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, ठीक है। ये ना एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी जो लिखते हो ना स्क्रीन पे, तो बच्चों ये इसी के जरिए लिखा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है, आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, उनमें एडिटिंग कर सकते हो, उनमें उनको किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। साथ ही साथ बच्चों देखिए, जो टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसर होते हैं, इन दोनों के प्रयोग से ही वर्ड प्रोसेसिंग आपका इन दोनों को मिला के हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण आपके दिए हुए हैं, जैसे आपका एमएस वर्ड है, वर्ड पेज है या पेज मेकर है इत्यादि, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बच्चों एमएस वर्ड की विशेषताओं के बारे में, यानी फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड बच्चों इतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, एमएस वर्ड की ना बहुत सारी हमारी निम्नलिखित हमारे फीचर्स है, निम्नलिखित हमारी विशेषताएं हैं। जैसे पहला है बच्चों, स्पेलिंग और ग्रामर की विशेषता के कारण। देखिए, स्पेलिंग और ग्रामर, सबसे पहली बात तो है, कुछ भी अगर आप लिखते हो तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को त्रुटिहीन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, बाद में बच्चों इसका अगली विशेषता क्या है, इसकी अगली विशेषता ये है कि भविष्य में जब भी हम कोई टेक्स्ट प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे सुरक्षित यानी सेव रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अपने डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को टाइप करने के साथ साथ इसमें चित्रों को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एमएस वर्ड में बच्चों क्या होता है कि सिर्फ आप लिख नहीं सकते हो, लिखने के अलावा इसमें आप जो चाहे चित्र इसमें चिपका सकते हो। इसके अलावा बच्चों देखिए, डॉक्यूमेंट का कोई भी जो एक भाग होता है, ठीक है, इस एमएस वर्ड के जरिए बच्चों डॉक्यूमेंट का किसी भी एक भाग को या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों इसके बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट में परिवर्तन भी ला सकते हो। तो ये सारी हमारी एमएस वर्ड की विशेषता है। अब बच्चों हम बात करते हैं एमएस वर्ड को प्रारंभ करना, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग अपने डेस्कटॉप पे स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए बहुत सारे चरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चरण दिए हुए हैं। पहले चरण के अनुसार बच्चों, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में जब आप जाएंगे तो आपको अपने माउस पॉइंटर की मदद से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यहां जाएंगे स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, यहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एमएस वर्ड आपके सामने खुल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के भाग, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ना बच्चों बहुत सारे भाग होते हैं। तो ये सब आप देख ही रहे हो, ऑफिस बटन है, टैब है, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, रिबन, ठीक है। तो बच्चों ये सब क्या होता है, ये सब कौन कौन से बटन है, तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हमारे टाइटल बार के बारे में, ठीक है। तो टाइटल बार का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्तमान समय में आप किस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो ये उसका नाम बताता है, ठीक है। टाइटल का मतलब क्या होता है, नाम, ठीक है। तो आप कौन से डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो बच्चों, ये उसका टाइटल आपको बताता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की, ठीक है। इसके बाद बारी किसकी आती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन का मतलब क्या होता है, ये आपके टाइटल बार के ऊपरी दाएं कोने में स्थित होता है। इसमें बच्चों आपके पास
न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड, क्लोज आदि का सामान्य कमांड दिया है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई नया फोल्डर खोलना है तो यहाँ पे जाइए, सेव करना है तो सेव कीजिए। तो ये सब कुछ ना आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन में दिया होता है। इसके अलावा बच्चों देखिए क्विक एसेस टूल बार। ठीक है, क्विक एसेस टूल बार क्या होता है बच्चों? जो क्विक एसेस टूल बार है ना, ये आपके दाईं ओर स्थित होता है। इसमें सेव, अंडू और रीडू जैसे कमांड होते हैं जो कि शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिबन क्या होता है बच्चों? देखिए रिबन क्या होता है, ये ना टाइटल बार के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। ठीक है, ये ना टैब या ग्रुप्स को मिला के बना होता है। ठीक है, टैब बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ना बच्चों, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिख जाते हैं। ठीक है, ये कोई भी काम को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक कमांड्स क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो कमांड्स चाहिए, ठीक है, वो शीघ्रता से हमारे सामने ले आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिबन। फिर बच्चों बारी आती है रूलर्स की। अब ये रूलर्स क्या होते हैं? देखिए एमएस वर्ड में बच्चों आपके दो रूलर्स होते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड स्क्रीन पे आपको दो रूलर्स देखने को मिलेंगे, एक क्षैतिज होता है, एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो क्षैतिज रूलर बच्चों क्या होता है, ये पेज की चौड़ाई को बताता है। ठीक है, तो क्षैतिज रूलर की मदद से हमारे पेज की चौड़ाई कितनी है ये हमें पता चलता है। इसके अलावा बच्चों ऊर्ध्वाधर रूलर क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि हमारे रूलर ये ना हमारे पेज की लंबाई को दर्शाते हैं। समझ में आया? देखिए जो क्षैतिज रूलर होते हैं इससे ये पता चलता है पेज की चौड़ाई कितनी है हमारी, और जो ऊर्ध्वाधर रूलर होता है इससे ये पता चलता है कि हमारे पेज की लंबाई कितनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे डॉक्यूमेंट एरिया की। अभी डॉक्यूमेंट एरिया बच्चों क्या होता है? देखिए डॉक्यूमेंट एरिया का मतलब होता है ये खाली सा जगह होता है जहां पे क्या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके अब स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार का क्या महत्व है हमारे एमएस वर्ड में? तो देखिए ये ना विंडो के तल में आपको उपस्थित होता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपने खोला हुआ है उसमें कितनी पेज संख्या है, कुल पेजों की संख्या कितनी है, ठीक है, साथ ही साथ कितने शब्द उसमें आपने लिखे हैं वो सब आपको स्टेटस बार में दिख जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एमएस वर्ड में अगर कोई नई फाइल हमें बनानी है, ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड, आप कैसे करोगे? ठीक है, कोई भी नई फाइल एमएस वर्ड में आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो बच्चों इसके लिए ना हमें कुछ चरण का पालन करना होता है, स्टेप्स हैं। ठीक है, तो देखिए पहला चरण क्या है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को न्यू वाला जो ऑप्शन है, न्यू वाला जो विकल्प है, आप वहां ले जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट में एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। ठीक है, अब बच्चों अब आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुन लिया है, ये आपका नया डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका नया डॉक्यूमेंट, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये आपका खुल जाएगा, तो आप इसमें आप कोई भी टाइपिंग शुरू कर सकते हो। अब बच्चों आपने टाइपिंग तो कर लिया है, अब आपको अपने फाइल को सुरक्षित करना है, सेव करना है। तो देखिए फाइल को सुरक्षित करना है या सेविंग द डॉक्यूमेंट से आप कैसे करोगे? तो देखिए बच्चों डॉक्यूमेंट आपने जब टाइपिंग कर ली है तो इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से भविष्य में खोलना है, ऐसा तो नहीं कि सारा काम अभी कभी हो गया। तो बच्चों भविष्य में दोबारा इस फाइल को खोलने के लिए आपको उसको पहले सुरक्षित करना पड़ेगा। तो सुरक्षित करने के लिए बच्चों हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे बच्चों कौन कौन से हमारे स्टेप है तो ये देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव एज विकल्प पे क्लिक करोगे। सेव एज में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे सेव एज आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों सेव एज में आप अपने फाइल का नाम दोगे, जो जिस भी नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो वो करोगे। अब आपने नाम तो दे दिया, मान लो XYZ ABCD जो भी आपने नाम देना था आपने दे दिया। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका फाइल सुरक्षित तरीके से सेव हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों आपने फाइल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लोज करना है। तो फाइल को बंद करना, क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, ये आप कैसे करोगे? तो देखिए बच्चों डॉक्यूमेंट में जब हम लोग काम पूरा कर लेते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फाइल को बंद करें। तो फाइल को बंद करने के लिए बच्चों हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कि कौन कौन सा वो स्टेप है हमारे डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे क्लोज का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो क्लोज पे देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा, सिंबल ऐसा दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए सुरक्षित की गई फाइल को खोलना, ओपनिंग द सेव्ड फाइल। आपने नया फाइल बनाया, उसको सेफली उस पर जो भी टाइप करना था टाइप कर लिया, उसको सेव भी कर दिया और उसको बंद भी कर दिया। अब मान लीजिए भविष्य में आपको वही सेव किया हुआ फाइल फिर से खोलना है, तो कैसे खोलोगे? तो बच्चों देखिए
इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपनी सेव की हुई फाइल में हमें दोबारा काम करना पड़ता है। तो उस फाइल को खोलने के लिए कौन कौन से चरण हमें फॉलो करना है, तो देख लीजिए। पहला चरण तो बच्चों सबसे देखिए सबके लिए पहला चरण आपको एमएस वर्ड में यही करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सूची आ जाएगी आपके फाइल की, जो जो फाइल आपके सिस्टम में सेव होगा, ठीक है। तो वहां ओपन में आप जाके सूची जो आपके सामने आएगी, तो आपने जो भी अपने फाइल का नाम तो दिया होगा, आपको याद होगा, उस फाइल को आप क्लिक करके यहां से ये ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ओपन करोगे तो आपके क्या होगा, देखिए चौथा चरण क्या है, यही आपका चौथा चरण है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका फाइल था, आपने जब यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपकी फाइल है ना, वो आपके स्क्रीन पे खुल जाएगी, आपकी सेव की हुई फाइल, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से बच्चों क्या होगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है, यहाँ पर अब वो आपकी पूरी की पूरी फाइल आपको दिखने लगेगी। अब बच्चों अब बात ये आता है, ये एमएस वर्ड है, ठीक है। हम फाइल को प्रिंट भी तो कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप फाइल को प्रिंट करोगे, आइए देखते हैं। फाइल को प्रिंट करना, इसके लिए भी बच्चों हमें कुछ चरण का पालन करना है। वो कौन कौन से चरण है देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, एमएस वर्ड में आप फाइल सेव कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। तो पहला चरण देखिए, खुद ही ये कह रहा है आपसे, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसी प्रिंट के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। फिर वहां पे आप नेम, आपको दिखेगा नेम का एक ऑप्शन है, आप वहां पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपके सामने प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो प्रिंटर के ऑप्शन पे आप उसको चूज करेंगे, उसका चयन करेंगे आप, ठीक है। वहां पे फिर आपसे कुछ चीजें वो पूछेगा, जैसे क्या क्या आपसे पूछेगा वो, ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि पेज रेंज एंड नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। आपको कितनी कॉपीज चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, जितनी भी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये यहीं पे आपसे पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे करोगे तो ये जो संख्या है ये बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पांचवा चरण बच्चों क्या है कि अब प्रिंट आउट निकालने के लिए ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए आपका एक ही पेज है और उस एक पेज की आपको एक ही बस कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप पूरा सेट कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे ये जो ओके आपको दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका पेज जो पूरा का पूरा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब जल्दी से इस अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक नजर में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं इस पूरे अध्याय में। तो सबसे पहले बच्चों हमने ये पढ़ा है, जो हमारा एमएस वर्ड है वो क्या है, वो एक आपका प्रोसेसर प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमें कोई भी टेक्स्ट को लिखने में मदद करता है कंप्यूटर पे। इसके अलावा बच्चों देखिए, जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, जिसमें आप टाइप कर सकते हो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट को ही टाइप करोगे, अब टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उनको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग की प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसर को प्रयोग करना, यही हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद बच्चों जो एमएस वर्ड है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ही एक भाग होता है, ठीक है। फिर बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को विंडो में प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, पहले टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, फिर फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, डॉक्यूमेंट क्षेत्र में चमकती हुई जो रेखा होती है ना, वो हमारी कर्सर कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो भी आप पढ़ते हो ना, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, इसको आप ट्राई कीजिए, आपको तभी सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।